तो 2 सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये तीसरा सेट है हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ठीक है, ये अच्छी तरीक़े से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेंगे। ठीक ना। तो ये दूसरा सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। इसके पहले जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हो चुका है और यहाँ पर सेकंड था संपूर्ण भारत सामान्य परिचय, ये भी हो चुका है और इसका टेस्ट प्रैक्टिस भी कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए अब इसमें चलते हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाले कौन है? आकाश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक ना, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा एक डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन होता है, डेंड्रोलॉजी। फिर उसी तरह आता है ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन होता है। तो बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं, आगे जाकर पढ़ना है आगे के चैप्टर में हमें। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो होती है क्या कहलाती है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक ना, जॉर्ज लेमेटेयर ने बिग बैंग थ्योरी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो यही है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किसने कहा था कि ये बिग बैंग मतलब ब्रह्मांड का विकास जो है यह हमेशा होते रहा है। ठीक ना, ये जितना भी आप लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं ब्रह्मांड, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी यह और जो है फैलता जा रहा है। तो इसी को, और ये बताया गया था कि छोटा पहले बिल्कुल ऐसे था ब्रह्मांड, फिर यहाँ पर विस्फोट हुआ और बहुत सारे पार्ट में से ये कंप्लीट बन गया यूनिवर्स। तो ये किसने बताया था? तो बेल्जियम के थे जॉर्ज लेमिंटर ने। ठीक ना, 1894 से 96 में। आधुनिक खगोलीय शास्त्र का जनक बताया गया कि आधुनिक खगोलीय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को, जो कि कहाँ के थे? पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल की बात की जाए कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना है कि आपको पोलैंड की राजधानी है वर्सा। पोलैंड की राजधानी वर्सा है। ठीक है। सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती हैं। किसने कहा था? सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, जो कि कौन है? सूर्य है। और किसने कहा था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है पृथ्वी का परिक्रमा करती है और ये सौरमंडल का जो है ये केंद्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये इसके पहले टॉलमी ने कहा था। ठीक है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, सबसे पहले इन्होंने टॉलमी ने कहा था। ठीक है, लेकिन ये गलत साबित हुआ यहाँ पर। और फिर ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन बोलते हैं तो जोहानेस केपलर ने, जो कि जर्मनी के थे, इसने किए थे ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन। मतलब ग्रह जो है कैसे ये अपना मोशन कर रहे हैं। ब्रह्मांड का जो है यूनिवर्स का बोला जा रहा है कि लगातार विस्तार हो रहा है, ये एडविन हबल ने बताया था। हबल एक टेलीस्कोप भी है। ठीक ना, तो ब्रह्मांड का लगातार विकास हो रहा है, किसने बोला था? एडविन हबल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? तो ये किसने बताया था? तो सौरमंडल का विकास कब हुआ था? तो ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व। सौरमंडल का विकास, तो ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व बोला जा रहा है कि सौरमंडल का विकास जो हुआ था 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण की बात की जाए कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है, तो यहाँ पर हिग्स बोसान हो जाएगा। ठीक ना, अच्छी तरीके से देखिएगा, इससे रिलेटेड एक सेट भी मरवाया जाएगा। ठीक ना, हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान का कंप्लीट नाम। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइजर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण हुआ था। तो ये कहाँ पर है? जनेवा। ठीक ना, ये है जनेवा में, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक ना, ब्रह्मांड की आयु की बात की जाए कि ब्रह्मांड की आयु कितनी वर्ष है? तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास की बात की जा रहा है तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष ये व्यास है। ठीक ना, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है
एक प्रकाश वर्ष में होता है 3.26 मल्टीप्लाई 10 के पावर 15 मीटर, याद रखना है। ये इतना होता है, एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है। और ब्रह्मांड का व्यास जो है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है, देखिए कितना ज़्यादा। और ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है वह कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा मृत पाए तारों की विस्फोट अवस्था, सुपरनोवा मृत पाए गए तारों की विस्फोट अवस्था कहलाती है सुपरनोवा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा हमारा पारसेक। क्या होगा? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 10⁻10.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और वहीं अगर मीटर में बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ठीक ना। किलोमीटर में बात की जाए तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक ना। यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 जीरो बढ़ गया। एक प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। आकाशगंगा गैलेक्सी, ये क्या है गैलेक्सी? तो गैसों, बादलों, धूल कण एवं अरबों तारों का ये समूह है हमारा गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन है? तो याद रखना है देवयानी, जिसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं? देवयानी यानी एंड्रोमेडा। इसके और एक पास है NGC-33। ठीक है, नेक्स्ट आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था? तो गैलीलियो ने। ठीक है, नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल एवं गैसों का एक विशाल बादल जो है क्या कहलाता है? निहारिका। नंगी आँख से देखने वाला नेबुला कौन है? तो ये ओरियन एक बिस्कुट भी खाए होंगे आप लोगों ने। क्या है? ओरियन। तेज घूमने वाले तारे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं न्यूट्रॉन तारे, ठीक ना। न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ इतना ज़्यादा चमकता है कि इसलिए इसे ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहते हैं पल्सर को। पल्सर ये बाइक नहीं, तारा है, ठीक ना, तेजी से घूमने वाला। तारों में ऊर्जा का स्रोत किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन से होता है तारों में ऊर्जा, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं। तो तारों का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम, दो एलिमेंट जो है यही क्या है? मुख्य ये एनर्जी का सोर्स है। पृथ्वी के निकटतम तारा की बात की जाए तो सबसे पहले तो सूर्य हो जाएगा 15,000 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर ना। सूर्य के निकटतम तारा और सूर्य के पास के तारा की बात की जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी। सबसे चमकीला तारा की बात की जाए तो साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सी हो जाएगी? साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तारों का रंग सूचक किसके द्वारा? तो उसके ताप पर। तारा का रंग कैसा होगा ये कौन निश्चय करता है? ये उसका ताप डिफाइन करता है कि इसका कलर कैसा होगा, ठीक ना। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होती हैं तारे टिमटिमाती रहती हैं। जिसे बताया गया है कि अर्थ के बाद यहाँ पर जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे गैसों का, ऐसे धूलकण और वायु का क्या होगा? ऐसे लेयर होता है, ठीक ना। तो उसमें कोई ठंडी कोई गर्म। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी रेज होती है, किरण जो होती है यहाँ से वहाँ आती है, मतलब गर्म से ठंडी हवा में जाएगी तो धूलकण के द्वारा भी इसका रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर टकराव होता है, जिसके कारण ऐसे ऐसे टकरा के यहाँ पर आती है तो टकरा कर दिखाई देती है। नेक्स्ट ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। एस चंद्रशेखर को
नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारों का आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44, ठीक ना, लगभग 1.5 गुना। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारोमंडल की संख्या की बात की जाए तो तारोमंडल की संख्या जो है 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल की बात की जाए तो सेंटोरस है। सेंटोरस है सबसे बड़ा तारामंडल, इसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल की बात की जाए तो हाइड्रा। सबसे छोटा हाइड्रा, सबसे बड़ा सेंटोरस। नाम से भी पता चल रहा है 1 2 3 4 5 इसमें शब्द है। ये बड़ा शब्द है और ये छोटा शब्द है। तो छोटा हाइड्रा, बड़ा सेंटोरस। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का, ठीक है। नेक्स्ट, दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? तो ध्रुव तारा जो होता है दिशा निर्धारण में सहायक होता है। धूमकेतु धूल, बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड होता है। 76 वर्षों बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु पूछल तारा हेली होता है, जो कि अंतिम बार 1986 में दिखाया था। और हेली अब कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा, ठीक ना। हेली 1986 में दिखाई दिया था और अब दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और ये साइज के अनुसार है, ठीक ना। और अगर ऐसे बात की जाए कि सूर्य से नज़दीक के अनुसार, सूर्य से नज़दीक से दूर की तरफ सजाएं तो सबसे पहले यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 नंबर पर। और फिर ऐसे ही बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक ना। बुध, शुक्र 2 नंबर पर शुक्र आ जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो जाएंगे सूर्य के नज़दीक से दूर। 1 नंबर पर बुध, 2 नंबर पर शुक्र, 3 नंबर पर पृथ्वी, 4 नंबर पर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और साइज के अनुसार वही होते हैं। पहले बृहस्पति बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद ये सभी आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो सूर्य के दूरी के अनुसार यहाँ पर देखिए दिया गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। कोई ट्रिक लगा कर नहीं, 2-3 बार बोल देने पर याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो केंद्रीय भाग जो है कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया है, ठीक ना। सूर्य की सतह का तापमान की बात की जाए तो सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सतह का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात की जाए केंद्र का तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाह्यतम परत किरीट कहलाता है, कोरोना जिसको बोलते हैं, जो अभी तंग किया था। सूर्य का बाह्यतम परत जो है कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण, कोरोना निकलता है। क्या निकलता है? एक्स किरण। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं रहता है वर्णमंडल कहलाता है, क्रोमोस्फीयर कहलाता है, क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन। सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य में हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। फिर इसके बाद हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के आकार की बात की जाए तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? पृथ्वी से 109, मतलब 109 पृथ्वी इसमें समा सकती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी की बात की जाए तो 149.598 × 10⁻⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक ना। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? तो जब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और इसके बीच ये चंद्रमा आ जाएगा, तब उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तब ना चांद पर थोड़ा दाग दिखेगा, तब उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक ना। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। कितना?
जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को बोलते हैं। और एक परिक्रमा जो करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग, ये एक कंप्लीट अपना साइकिल पूरा करता है, कंप्लीट कर लेता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है ये बिल्कुल ब्लैक दिखता है। हॉलीवुड में कहीं एक मूवी देखे होंगे आप लोग, तो दिखाई देता है वहाँ पर जब ये जाते हैं सैटेलाइट से, ये जब जाते हैं कोई भी, क्या बोलते हैं, आसमान में जो वाहन चलता है, आकाश नीला रंग, ये किसके कारण दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर एक दृष्टि में सौरमंडल के बारे में बात की जाए तो सौरमंडल का मुखिया कौन हो जाता है? तो सौरमंडल का मुखिया वही होता है, कौन? सूर्य देवता। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 8। एक कौन थी? प्लूटो। कौन था? प्लूटो, जिसको पलटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। कब? 2006 में। कब बाहर हटा दिया गया? 2006 में उसको बाहर कर दिया गया प्लूटो को, क्योंकि ग्रहों के नियम के कुछ का पालन नहीं कर रहा था वो। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहाँ पर बुध। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो बुध। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट एक नंबर पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक ना, तो बुध है, फिर शुक्र है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से है? तो शुक्र एवं मंगल। बीच में हमारी कौन सी है? पृथ्वी। इन्हें इनर प्लैनेट भी बोला जाता है, चार को। किसको किसको? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। सर्वाधिक ठंडा ग्रह सबसे दूर जो रहेगा वही ना ठंडा होगा भाई। तो सबसे दूर जो है वरुण ग्रह है, और ये ठंडा भी होता है। वरुण की खोज किसने किया था? तो जॉन गैले द्वारा 1846 में। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके 1 साल पहले, 101 साल पहले वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले द्वारा की गई थी 1886 में, 86 में, 46 है ना, 46 में। सर्वाधिक उपग्रह वाला की बात की जाए तो सर्वाधिक उपग्रह वाला हमारा हो जाएगा बृहस्पति, 92 है। ठीक ना, इसे अपडेट कर लीजिएगा। बिना उपग्रह वाला की बात की जाए कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध एवं शुक्र है। बिना उपग्रह वाला ग्रह हमारा हो जाएगा बुध एवं शुक्र। ठीक है, लाल एवं हरा ग्रह, तो लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को। लाल ग्रह मंगल को और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेटा हुआ ग्रह अरुण को, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को बोला जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा है अरुण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किया था 1781 में। विलियम हर्शेल ने 1781 में किया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये शनि हो जाएगा। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य के देवता की बात की जाए तो शुक्र। भोर या सांझ की तारा की बात की जाए तो शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो गैनीमेड बृहस्पति के हैं। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ठीक ना, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के ये उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो टाइटन। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय या छलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, शनि के रिंग्स की खोजकर्ता किसने किया था? शनि ग्रह के रिंग्स की खोज तो गैलीलियो ने किया था। ये किसके द्वारा करता है? तो एक टेलीस्कोप लगा देते हैं, ठीक ना, और देखते हैं वहाँ ज़मीन से ही। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति एवं शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला बुध है, सबसे नज़दीक है और सबसे फास्ट कर लेता है 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला, तो यहाँ पर यूवी, यूरेनस वरुण। यूवी नाम सुने होंगे, किसे बोला जाता है? युवराज सिंह को ना, यूवी युवराज सिंह को ना। तो ये कैसे खेलते हैं? उल्टे खेलते हैं, तो ये भी उल्टे चक्कर काटते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। शुक्र एवं अरुण। ठीक है, यानी इस पर जो सनराइज और सनसेट जो होगा, सूर्यास्त
एवं सूर्योदय वो क्या होगा, उल्टी की तरफ होगा, उल्टी दिशा में होगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारों का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना वर्ष लगता है, तो 4.2 वर्ष। सबसे नज़दीक जो है तारा, उसका प्रकाश पहुंचने में यहाँ पर लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट यानी 500 सेकेंड, तथा बात की जाए 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है, 3600 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में, क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सेरेस है, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। नाम तो याद ही हो जाएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है हमारा चंद्रमा प्यारा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, शांति का सागर जिसे बोला जाता है हिंदी में, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यह चंद्रमा पर है। बौना ग्रह प्लूटो, सेरस एवं एरिस को बोला जाता था। प्लूटो को 1930 में टोम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से 2006 में, यहाँ पर प्लूटो की खोज जो थी 1930 में टोम्बैग ने किया था, ठीक ना। और ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में प्राग की बैठक में। अब ये था हमारा सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो। अब इससे रिलेटेड चलिए एक सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अच्छी तरीक़े से लगा लीजिएगा उसको। तो एक हो गया यहाँ पर सौरमंडल के बारे में। चलिए अब टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक ना। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है हमारा ये कॉस्मोलॉजी कहलाने लगेगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो है किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमिंटियर ने दिया था। केपलर ने ग्रहों के गति को नियम को बताया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये हमारा सेंटोर्स है ना, ये सेंटोर्स है, ठीक है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका नंबर हो जाएगा डी। बुध एवं शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, और ये दोनों ही क्या है, इनर प्लैनेट है। पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, और दोनों पास में भी है, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा, इन लोगों के पास कोई भी अपना नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के पास एक है, कौन सी, चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है कहाँ पर है, ये चंद्रमा के पास है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा को बोला जाता है। नेक्स्ट, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो किसके बीच की दूरी को खगोलीय दूरी बोला जाता है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का क्या होता है, नाभिकीय विखंडन या संलयन, सॉरी यहाँ पर बी होगा इसका आंसर, राइट आंसर। नाभिकीय संलयन वही है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो नाभिकीय संलयन ही होगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो एक वर्ष, प्रकाश ना, एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष, दोनों एक ही में है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान कहलाता है, यह नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 8.5 मिनट लगभग, ठीक है। नेक्स्ट, गैनीमेड किसका उपग्रह है, गैनीमेड जो है किसका उपग्रह है, तो गैनीमेड जो है ये यहाँ पर बृहस्पति के उपग्रह है, ठीक ना। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से आपको याद होगा, एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस, एक डीमोस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3 दूनी 6, याद रखिएगा, 3 दूनी 6, 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये सेरेस हो जाएगा, ठीक है।
टाइटन किसका उपग्रह है, बता दीजिए। ऐसा ही ऑप्शन क्या देखना है। टाइटन जो है ये किसका है, शनि का। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। सूर्य की सतह का तापमान की बात की जाए तो सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए इसको बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिक्रमा कौन करता है, तो बुध होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर इसमें बृहस्पति दिया है। ठीक ना, तो अपनी एक्सिस पर यहाँ पर दिया है कि सबसे तेज गति से परिक्रमण कौन करता है, तो बृहस्पति। लेकिन कहीं कहीं पर बुध भी देता है कि बुध जो है सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है और सबसे कम समय में 88 डेज में क्या कर लेता है, चक्कर लगा लेता है। ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो चमकीला ग्रह वही होता है कौन, हमारा प्यारा शुक्र। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। ठीक ना, माइनस में क्या होगा भाई। और फिर यहाँ पर बिल्कुल उसी को हम लोग अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 3 जीरो क्या कर दोगे, माइनस, तो हो जाएगा किलोमीटर में चेंज। तो ये ई और बी दोनों हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। 9, 4 और 16 होता है ना, तो एक माइनस करके 9। ठीक ना, और 9 और 6 15। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो क्षुद्र ग्रह जो है दो ही ग्रह के बीच है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह। फिर यहाँ पर बृहस्पति। तो कौन सा है, पृथ्वी और यहाँ पर मंगल और बृहस्पति, इन्हीं दोनों के बीच है कौन, हमारा क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या कहलाता है, तो हिग्स बोसन कहलाता है। ब्रह्मांड के मौलिक कण हिग्स बोसन कहलाता है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है किस का एकमात्र उपग्रह है, तो मात्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। भोर या सांझ की तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की मौसी, जो भी बोला जाए, शुक्र ग्रह को ही कहा जाएगा। भू स्थिर उपग्रहों की कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो यह स्थापित किया जाता है 3600 किलोमीटर लगभग। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का डी ही ना है, 26 का डी। ठीक है, 27 प्लूटो है, तो प्लूटो है एक बौना ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष लगता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चंद्रमा को। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो बुध करता है। सबसे स्पीड में सबसे कम समय में करता है। भाई क्या हो गया हमारा मेरा, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन कौन सी होती है, पृथ्वी की बहन कौन कहलाती है, तो पृथ्वी की बहन शुक्र कहलाती है। बहन मौसी कुछ भी हो जाए, शुक्र, क्योंकि इसी की तरह थोड़ा दिखती है। ठीक ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात की जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये तो 149.6 मिलियन किलोमीटर ये हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है ये हमारा शनि हो जाएगा। ठीक है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार हो जाएगी। सबसे गर्म ग्रह जो है ये हमारा शुक्र होगा। ठीक ना, बुध पास में है लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि शुक्र पे एटमॉस्फेयर है, इसीलिए ज़्यादा गर्म होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को गर्म रखने के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है, वायु धूलकण का होना, और इसी सूर्य के पास है। तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा, जबकि बुध नहीं है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपालन किसने किया था, तो ग्रहों की गति का नियम को कोपरनिकस ने दिया था। केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने की थी, यार इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है आज, सी केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति को नियम केपलर ने दिया था।
हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है ना, मिल्की वे इंग्लिश में। इसके पास में है देवयानी एनजीसी 33। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो यह है बुध। नहीं, पृथ्वी के निकट बोल रहा है ना, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो पहले हमारा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, तो ये दोनों हो जाएगा। निकट शुक्र भी होगा, मंगल भी होगा, लेकिन निकट की बात की जाए तो ये हमारा शुक्र हो जाएगा, ठीक ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में 1.3 सेकेंड। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो 89 है तारामंडल की कुल संख्या। धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्षों बाद। नेक्स्ट कब दिखाई देगा, 1986 में दिखाई दिया था, और नेक्स्ट दिखाई देगा अब 2062 में। ये नहीं होगा, नेक्स्ट दिखाई देगा 2062 में। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों है। तारों का रंग जो है किसके द्वारा, ये ताप निर्धारित करता है तारों का रंग। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा हो जाएगा हमारा शुक्र। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे जुड़े रहिए।